हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, हमारी जो है हिंदी की क्लास 10th है और आज हम जो देखने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पर्यायवाची शब्द। क्योंकि पर्यायवाची शब्द जो होते हैं वो जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें हिंदी का सिलेबस होता है उसमें पूछा ही जाता है। तो हम जो है लगभग सारे जो पर्यायवाची होते हैं वो सब करेंगे। जैसे ये अभी हम अ से स्टार्ट होने जितने भी हैं शब्द उसका पर्यायवाची देखेंगे। ठीक है, फिर आ का देखेंगे, फिर छोटी ई का, फिर बड़ी ई का। ठीक है, ऐसे करके हम हर लेटर से जो स्टार्ट होता है शब्द स्टार्ट होता है उसका हम पर्यायवाची देखेंगे। जैसे क ख ग घ इसका भी देखेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ अ आ ई इन सब का देखते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं अरण्य। अरण्य, ठीक है, अरण्य इसका क्या है? वन, विपिन, अटवी, कानन, जंगल। अगर दोस्तों जैसे मान लीजिए किसी में ज़्यादा दिया है, देखिए अर्जुन का इतना सारा दिया है, कम से कम 7-8 दिया है पर्यायवाची। तो इतना अगर मैं नहीं बताऊं तो आप एक काम करिएगा कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, पूरे जो है आपको दिख रहा होगा उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना नोट्स इसी तरह बना लीजिए। मैं कहूँगा कि आप जितना है वो सब लिखिए अपने नोट्स में, एक भी मत छोड़िए, क्योंकि ये जो है पूरा है। ठीक है, इसमें जैसे कोई क्या करेगा 3 लिख लेगा, 4 लिख लेगा, ऐसे छोड़ते छोड़ते छोड़ देंगे। ठीक है, तो छोड़िएगा नहीं, ये जितने भी हैं पर्यायवाची शब्द उन सबको लिखिए। अगर मैं नहीं बता पाता हूँ तो जैसे आप अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके सामने है, फिर उसको बाद में बैठ के अच्छे से लिख सकते हैं। तो मैं जो है आपको कम से कम 3-4 बताता रहूँगा, पूरा नहीं बताऊँगा। पूरा आप क्या करेंगे कि पूरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद पूरा लिख लीजिएगा। तो अरण्य का जो वन है, विपिन है, अटवी है, कानन है, जंगल है। ठीक, अंग का कलेवर तन, अवय वायु, दे काय, काया शरीर, अग्नि का आग, अनल, पावक, दव, धूमकेतु। ठीक है, और वायु शक का दहन, ज्वलन, कृषाणु। अचल का है गिरी, शैल, नग, महदीप, आद्री। फिर आता है अचला। अचला अचला का होता है पृथ्वी, क्षिति, धरा, वसुंधरा, वसुधा, धरती। अक्षर का होता है मोक्ष, वर्ण, शिव, ब्रह्मा। असुर का होता है दनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, रजनीचर। फिर अनुपम का होता है अद्भुत, अनूठा, अपूर्ण, आदित्य, अनोखा। अमृत का होता है सुधा, अमीय, सोम, पीयूष, अमी। अभिजात का होता है श्रेष्ठ, पूज्य, उच्च, कुलीन। अश्व का होता है बाजी, तुरंग, घोटक, घोड़ा, रविशतु, रविशूत। ठीक है, रविशूत। फिर अधर का होता है ओष्ठ, ओठ, रद्दक्षद, रदपुट। अज का होता है ब्रह्मा, ईश्वर, दशरथ के जनक या फिर बकरा। अर्जुन का होता है पार्थ, गांडीवर्धी, धनंजय, पृथापुत्र, महाबाहो। जिष्णु का होता है कौंतेय, परंतप, कुंडाकेश, विभुत्स। ठीक है, अर्थ का होता है अभिप्राय, धन, हेतु। अरुण का होता है सिंदूर, सूर्य। अंक का होता है हृदय, गोद, संख्या, नाटक का एक भाग या फिर सर्ग। अनार का होता है दाड़िम, सुखप्रिय, रामबीज। अंधा का होता है नेत्रहीन, सूरदास, अंध, चक्षुविहीन या फिर प्रज्ञा चक्षु। अनाज का होता है अन्न, गल्ला, धान्य या सशस्त्र। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हमने जो है अनाज तक कर लिया था। अब है अध्यापक। अध्यापक का होता है आचार्य, गुरु, शिक्षक, प्रवक्ता, व्याख्याता।
अनेक का होता है नाना, कई, एकाधिक। अनुवाद का होता है भाषांतर, उल्था, तर्जुमा। अन्वेषण का होता है गवेषण, खोज, जांच, शोध, अनुसंधान। अपमान का होता है अनादर, अवमान, बेइज्जती, अवज्ञा, तिरस्कार, उपेक्षा। अपराध का होता है कसूर, दोष, जुर्म। अप्सरा का होता है देवांगना, सुरबाला, दिव्यांगना, सुरसुंदरी, देवबाला। अपार का होता है असीम, अनंत, बेहद, बेशुमार, विस्मय। अवधि का होता है पाहुन, मेहमान, आगुंतुक, अभ्यागत। अधर्म का होता है अनीति, अन्याय, पाप, अनाचार या फिर अपकर्म। फिर अधिकार का होता है अधिकार का होता है स्वतत्व, प्रभुत्व, स्वाभित्व, हक। अचेत का होता है, देखिए अगर ये वर्ड नहीं आपको दिख रहे हैं तो मैं इनका जो है इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद अचेत आता है, अचेत, ये अचेत का है, ठीक है, ये अचेत। ये जो है अगर आपको इधर के वर्ड नहीं दिख रहे हैं तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। अचेत का है मुच्छित, बेहोश, बेखबर या भी संज्ञाहीन, चेतनाहीन। अच्छा, यह है अच्छा। चोखा, बटिया या फिर उम्दा, घड़ा, आला। अंश का है भाग, हिस्सा, भंग या फिर अवव्य। अभिप्राय का होता है अर्थ, तात्पर्य, आशय, मतलब या फिर मायने, ठीक है। अब हमने ये सब देख लिया, जितने भी देखे हम अ से देखा, ठीक है, अ से देखा। अब अगला जो देखेंगे आ से, यानी आ से जितने भी लेटर स्टार्ट होते हैं अब उनसे देख लेते हैं। आकाश का होता है गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आपको और आसानी होगी नोट्स बनाने में। आनंद का होता है सुख, चैन, प्रसन्नता, मोद, विनोद। आदित्य का होता है भास्कर, दिवाकर, दिनकर, सूर्य। आम का होता है संगकार, रसाल, आम्र, पीयूषुम्बु, पिकबंधु। आँख का होता है लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग। आंगन का होता है आंगना, अजीर, प्रांगण या फिर बगर। फिर आकर्षण का होता है दिलकशी, खिंचाव, विमोहन या सम्मोहन। फिर आखिरकार का होता है अनंत, अंततोगत्वा या फिर परिमाणमत। उसके बाद आता है आज्ञा का होता है अनुमति, मंजूरी, स्वीकृति, सहमति, इजाज़त। आयुष्मान का होता है चिरंजीव, दीर्घायु, शतायु या चिरायु या दीर्घजीवी। आश्रय का होता है अवलंब, भरोसा, सहारा, आधार, पर्याय। फिर उसके आगे देखते हैं आशीर्वाद का होता है आशीष, आशीर्वचन या मंगल कामनाएं। आवेग का होता है स्फूर्ति, तेजी, जोश, चपला, त्वरा। आलसी का होता है सुसुस्त, काहिल या फिर कठुआ, निकम्मा, निरुद्यमी। देखिए इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम सुने भी नहीं हैं पहले, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे शब्द अक्सर पूछ देता है। आदरणीय का होता है सम्मान्य, पूज्य, पूजनीय, मान्यवर। आचार का चरित्र, स्वभाव, धूलि,
चावल डाल, चाल डाल या फिर चाल चलन। आख्यान का होता है कहानी, कथा, वृदांत। आकाश गंगा का होता है स्वर्ग नदी, सूरन नदी या फिर मंदाकिनी, नभो नदी। आक्षेप आरोप, दोषारोपण, अभियोग या फिर इल्जाम। फिर उसके बाद आकृति, आकृति का हो गया चेहरा, मोहरा, नैन, नक्श या गदन। आकलन, आकलन का होता है कूतना, आकना या फिर आगणन। आंसू का होता है आंसू, नेत्र नेत्र नीर, नयनजन, नेत्रवाणी या फिर चयन नीर। उसके बाद देखते हैं आदर्श का। आदर्श मानक, नमूना, प्रतिरूप, प्रतिमान। आतंक का होता है विशिका, उपद्रव, आतिभय या संत्रास, दहशत। ठीक है। फिर आगे देखते हैं आड़। आड़ का देखते हैं क्या होता है आश्रय, पर्दा, रोक, आश्रय या ओट। आदि का होता है प्रथम, पहला, आदिम या शुरू का या आरंभिक। आधार का होता है मूल, सहारा, अवलंब, जड़, बुनियाद। आधुनिक, नूतन, नया, वर्तमान कालीन। फिर आपत्ति का होता है आपदा, मुसीबत, विवाद, आफत। आवाज का होता है शब्द, स्वर, ध्वनि, वाणी। आवश्यक, जरूरी, उपरिहार्य, बाध्यकार या फिर अनिवार्य। आडंबर, ठीक है, आडंबर ये है आडंबर। ये है आडंबर। ठीक है। आडंबर का होता है प्रपंच, दकोशला, स्वांग, दिखावा या फिर ढोंग। आश्रम का होता है मठ, विहार, कुटी, संघ। आंचल का होता है पल्ला, छोर, दामन, कोना, कोर। आशय का भाव, अभिप्राय, मतलब, अर्थ, तात्पर्य, आशय। आहार का होता है भोजन, खाना, खाद्य वस्तु, भोजन सामग्री। अब देखते हैं ई से, यानी जो छोटी ई है हमारी, ये हमारी जो छोटी ई है। ठीक है। अब छोटी ई से जितने भी वर्ड स्टार्ट होते हैं उनका देखते हैं कि क्या होता है। पर्यायवाची शब्द छोटी ई से जो जितने भी बनते हैं देखते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब देखिए इच्छा, पहला जो है इच्छा का होता है अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, लालच, उत्कंठा। दूसरा है मर्जी, दूसरा है इंद्र का होता है सूरपति, सचिपति, माधव, शक, पुरंदर। फिर तीसरा है इंद्राणी का इंद्रवधु, इंद्रा, ऋषि, पुलोमजा। फिर चौथा है इंद्रधनुष का शक्रचाप या सप्तकर्ण धनु, इंद्रधनु। फिर पांचवा है इंद्रपुरी का होता है देवलोक, अमरवाती, इंद्रलोक या फिर देवेंद्रपुरी। फिर सिक्स्थ है इनाम का होता है उपहार, पुरस्कार या फिर पारितोषिक। फिर सातवां है इठलाना यानी सेखी मारना, ऐठना, इतराना या शान दिखाना। एट्थ है इकराना, सौन, निर्देश, संकेत या फिर इंकित। नौवां है इच्छुक का होता है अभिलाषी, लालायिस या फिर आतुर, उत्कर्ष। और 10वां है इनकार, प्रत्याख्याना, अवंगीकार या फिर निषेध, अस्वीकृति या फिर अवंगीकरण। अब हम देखते हैं बड़ी, ये जो हमारी बड़ी है। ठीक। अब देखते हैं बड़ी का
बड़ी सी जितने भी लेटर बनते हैं, शब्द बनते हैं, उनका परिवाची देखते हैं। तो इसका पहला है ईश्वर। ईश्वर यानी भगवान, परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, दीनानाथ, ईश। फिर आता है दूसरा ईमानदारी। ईमानदारी का निष्कपटता, निश्चलता या फिर दयांतरी। तीसरा है ईर्ष्या। ईर्ष्या क्या आता है? मत्सर, जलन, डाह या फिर कुडन, द्वेष, स्पर्धा। फोर्थ है ईख। ईख का होता है गन्ना, ऊख या फिर रसदंड, रसाल, पैंडी या रसद। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम जितने भी वर्ड होते हैं, ठीक, उन सब का हम देखेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। बट अब क्या है, मैं पूरा तो नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ताकि आपको नोट्स बनाने में और आसानी हो, आपसे एक भी ना छूटे। अब देखते हैं ऊ से, छोटा ऊ। ठीक है, जो छोटा ऊ है उससे बने हुए शब्द देखते हैं। पहला है उचित। उचित का होता है ठीक, समीचीन या फिर मुनासिब, संगत, वाजिब। फिर दूसरा है उत्कर्ष। उत्कर्ष का होता है उन्नति, उन्मेष, उत्थान। तीसरा है उम्र। उम्र का होता है प्रबल, तेज, प्रचंड। फिर फोर्थ है उकसाना। किसी को हम उकसाते हैं, उसका उकसाना। उभारना, उत्तेजित करना या फिर उद्बाधित करना या उत्साहित करना। पांचवा है उत्पात, उधम, बखेड़ा, उपद्रव, तंडा या फिर शरारत। फिर सिक्स्थ है उजाड़। ठीक है, उजाड़, निर्जन, वीरान या फिर वियाबन। फिर सिक्स्थ है उत्तापित, उत्तपित। ठीक है, उत्तपित, पैदाइश, जन्म या उद्गम। एट्थ है उत्सव। उत्सव, उत्सव का होता है मंगल कार्य या पर्व, जलास या फिर त्योहार, समारोह। उत्कंठा। उत्कंठा का होता है आतुरता, चाव, उत्कर्ता या फिर लालसा या प्रबल इच्छा। उत्तम। उत्तम का होता है बढ़िया, उत्कृष्ट, ज्येष्ठ या फिर श्रेष्ठ या फिर प्रवर, प्रकृष्ट। उत्थान। उत्थान का होता है उठाव, आरोह, चढ़ना, उत्कर्ष। उदार। उदार का होता है महामना, महाशय या फिर दरिया दिली। उद्धार का होता है मुक्ति, मोक्ष, निस्तार या फिर ठुकराना। ठीक है, और उद्यम। उद्यम, ये उद्यम है। ठीक है, उद्यम। उद्यम का अध्यवसाय, परिश्रम, मेहनत या फिर मेहनत, श्रम। उनिंदा। उनिंदा होता है निद्रा प्रवण या फिर तंत्रातलु या फिर निद्रालु या फिर निदांश या ऊँघना। उत्तरति। उत्तरति का होता है प्रगति, तरक्की, विकास, उत्थान, बढ़ती। उन्नति है। ठीक है, उन्नति। उन्नति का होता है प्रगति, तरक्की, विकास, उत्थाना या फिर बढ़ती। उपहार। उपहार का होता है सौगात, भेंट, तोहफा। उपयुक्त। उपयुक्त का वांछनीय, ठीक, वाजिब या मुनासिब। उपवास। उपवास का निराहार, व्रत, अनशन, फाका, लंघन। उपयोगी। उपयोगी का कार्य कर, काम का या कारमद, इष्टाकर। उपस्थित। उपस्थित जो होता है मौजूद, विद्यमान या प्रस्तुत, हाजिर या फिर वर्तमान। उपाय। उपाय का ढंग, मुक्ति, युक्ति, जुगत, जुगाड़, तरीका, तरकीब। उपासना। उपासना का होता है आराधना, पूजा, सेवा, अर्चना या फिर इबादत। इसी तरह आप इन सब का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने उपासना तक कर लिया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको लिख सकें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने से अब बाद में जब चाहेंगे
इसको आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने छोटा ऊ का देख लिया, अब आगे चल के बड़ा ऊ का देखते हैं। लेकिन आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में जो है लिखने में कोई परेशानी ना हो, नोट्स बनाने में। ठीक है, अब देखिए हमारा ये बड़ा हुआ गया। इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसर, उसर का अनुवर, रहस्यमयी, अनुपजाऊ, ऊर्जा का शक्ति, ओज, स्फूर्ति। देखिए मैं जैसे इसमें मेन बताते जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन आप एक भी स्किप मत करना। ठीक है, आप जो है एकदम सीक्वेंस वाइज आप नोट्स बनाते जाइएगा। मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो है आपको नोट्स पूरा बनाना है, क्योंकि एग्जाम्स में कहीं से भी आ सकता है। जैसे ऊंट का लंबोष्ठ, महाग्रीव, उष्ठ, और ऊंचा का उच्च, उच्चतुंग, बुलंद, उधर्व, ऊपर, तुंग या फिर अन्नत। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं ऋषि से। ऋषि से जो ऋषि होता है उसका होता है रिद्धि। रिद्धि का संपन्नता, बढ़ती, बढ़ोतरी या फिर वृद्धि। फिर ऋषि, ऋषि, मुनि, मनीषी, साधु, महानता या फिर संत। उसके बाद आते हैं छोटा ए, ये वाला जो ए होता है या फिर ये, ठीक है, छोटा ए। एक सा, एक सा यानी समान, एक जैसा, एक रूप, एकता, एक रूपता, एकांत, सुनसान, एकाएक, अकस्मात, एहसान, अनुग्रह, देश ऐश, विलास, ऐश्वर्य, वैभव, ऐच्छिक, स्वेच्छाकृति या फिर ऐठन, ऐठन का मरोड़। ओज का है बल, ताकत, जोर, दम, पराक्रम। ओश, ओश का तुषार, हिमकरण, हिमशिकार या, और ओछा का होता है कमीना, छिछोरा या लुच्चा। ठीक है दोस्तों, तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। जो परिवाची का हम चला रहे हैं क्लास, इसमें दोस्तों क्या है कि अब हम जो है क से, ठीक है, क से स्टार्ट करेंगे। क से जितने भी शब्द हैं उन शब्दों का जो परिवाची है हम पूरा परिवाची आपको दे देंगे। लेकिन क्या है कि इतने सारे परिवाची हैं उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लिए करिए और आप बाद में उसको आराम से लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट देख के। ठीक है, तो अब हम क से स्टार्ट करेंगे कल। तो इसी बात पे अगर वीडियो को लाइक कर दिए, अगर वीडियो पसंद आई हो, और इसको शेयर कर दिए। ठीक है, जहाँ चाहें आप शेयर कर सकते हैं। कमेंट करिए कोई भी डाउट हो, या फिर अगला दूसरा कोई सेशन चाहते हो किसी दूसरे सब्जेक्ट पे, तो टॉपिक बताइए, हम उस पर दूसरा से वीडियो आपको बना के दिखाएंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।